हेलो स्टूडेंट। मैं आज गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल्स के नेक्स्ट टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गाइडेंस पर्सोनेल के अंतर्गत आज जो मैं टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है निर्देशक की उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए डॉक्टर एंड फंक्शन ऑफ द काउंसलर। परामर्शदाता के कार्य दोनों पर मैं डिस्कस करूँगी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि निर्देशक के उत्तरदायित्व क्या हैं और इस पर समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैंने इसी के एक टॉपिक प्रिंसिपल्स रोल ऑफ प्रिंसिपल पर डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए डायरेक्टर एंड फंक्शन ऑफ द काउंसलर पर डिस्कस करती हूँ। तो विद्यालय में विभिन्न प्रकार की निर्देशन सेवाएं कार्य करती हैं और गाइडेंस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि निर्देशन सेवाओं को निर्देशन के हाथों में सौंप दिया जाए। निर्देशक के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। तो उत्तरदायित्व जो उनको करना होता है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या क्या उनके हाथ में कमांड रहता है और वो सारे कुछ कैसे किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो पहला जो है उनके अंतर काम की निर्देशन क्रियाओं का निरीक्षण करना। जितने भी निर्देशन एक्टिविटी किए जाते हैं निर्देशन के लिए, उन सारे एक्टिविटी का वो ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं कि कैसे कौन सा कार्य किस तरह से हो रहा है, काउंसलिंग चल रही है, उसके सूचना को एकत्रित किया गया, या और भी उनके अंदर जो कर्मचारी हैं उसके लिए वो किस तरह काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को निरीक्षण करना। शिक्षकों को निर्देशन कार्यक्रम से संबंध विभिन्न क्रियाओं से अवगत कराना। तो चूँकि स्कूल के प्रोग्राम से ये संबंधित है कि स्कूल में निर्देशन का प्रोग्राम, तो स्कूल में शिक्षक को निर्देशन कार्यक्रम के संबंध में क्या क्या एक्टिविटी है उससे भी अवगत कराना इनका कार्य होता है। समायोजन से संबंधित जटिल समस्याओं के निराकरण में निर्देशक शिक्षकों की सहायता करता है। तो एडजस्टमेंट संबंधी अगर प्रॉब्लम हो रही है, कार्य से लेकर हो या बच्चों में वो प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसमें निर्देशक शिक्षकों की सहायता करते हैं। निर्देशक निर्देशन नीतियों का निर्धारण प्रधानाचार्य की स्वीकृति एवं शिक्षकों के सहयोग से करता है। तो एक निर्देशक जो निर्देशन के लिए जो नीति बनाता है, जो उसका जब वो सिलेक्शन करता है कि उसको कौन कौन सा नीति अपनाना है, किस तरह उसको काम करना है, तो उसमें वहाँ के प्रधानाचार्य और शिक्षक से कोऑपरेशन भी लेता है और इस सारे कार्य को करने के लिए प्रिंसिपल की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। निर्देशन कार्यक्रम को प्रगति में अपनाना, नेतृत्व प्रदान करना। जो गाइडेंस प्रोग्राम हो रहे हैं उनका स्पीड से हो रहा है या नहीं, उसमें डिले तो नहीं हो रहा है, इसका भी वो ध्यान रखते हैं और उस पर अपना कमांड बनाए रखते हैं। विद्यालय तथा सामाजिक संस्थाओं के बीच में वह एक माध्यम के रूप में काम करता है। तो निर्देशक विद्यालय से और वहाँ की सामाजिक संस्था जो है उनके बीच में एक माध्यम का काम करती है, क्योंकि वहाँ से उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, विद्यालय से जो मिलती है, उसको मिला के वो अपनी नीतियों को निर्धारण करते हैं और जिसके तहत वो गाइडेंस प्रोग्राम को एक्टिविटी में लाते हैं। निर्देशक बालकों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर उनसे बालकों की रुचियों तथा समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो
निर्देशक बालक के अभिभावकों अगर बच्चे का किसी तरह का कोई समस्या है तो वो माता पिता से संपर्क कर उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, और या फिर उन बच्चों में क्या इंटरेस्ट है, उनके बच्चे की समस्या कहाँ से शुरू हुई है, किस तरह का एनवायरनमेंट से उसके माता पिता हैं, ये सारी जानकारी इकट्ठा करना भी निर्देशक का कार्य होता है। और उन सारी जानकारियों के अनुसार ही वो अपने निर्देशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने रूल्स तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परामर्शदाता के कार्य, फंक्शन ऑफ द काउंसलर। तो प्रत्येक विद्यालय में एक काउंसलर होता है। बालकों को परामर्श प्रदान करने हेतु या तो शिक्षक को ही प्रशिक्षित कर दिया जाता है या परामर्श विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाता है। तो हर एक विद्यालय में आज की डेट में काउंसलर की काफ़ी आवश्यकता हो गई, खासतौर से हाई स्कूल लेवल पे, क्योंकि यहाँ बच्चों में ज़्यादा समस्या क्रिएट होता है। तो अब ज़रूरी नहीं कि हर स्कूल का अपना एक बजट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जिस विद्यालय में अगर बाहर से परामर्शदाता काउंसलर को हायर करने की क्षमता नहीं होती है तो वहाँ भी वो वहाँ के शिक्षक जो एक्सपीरियंस शिक्षक हैं उनको ही प्रशिक्षित कर परामर्श के लिए हायर कर देते हैं। नहीं, अगर जहाँ सक्षम हो पाते हैं, जहाँ के प्रिंसिपल्स, जहाँ के आर्थिक स्थिति जिस विद्यालय की सही है, तो वहाँ परामर्श विशेषज्ञ को भी नियुक्त किया जाता है। परामर्श के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। विद्यालय में गहन संबंध बनाए रखना, विद्यालय से गहन संबंध बनाए रखना। परामर्शदाता जो है विद्यालय के बारे में हर छोटी छोटी जानकारी लेते रहना और कहाँ क्या हो रहा है, इन सारी जानकारियों को लेकर उससे वो अपना संबंध हमेशा शिक्षक से हो, टीचर से हो, अपने रिलेशन को बनाए रखता है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। यथासंभव अभिभावकों की बैठक कर उनसे संपर्क बनाए रखने का प्रयास करना। तो बीच बीच में सत्र के बीच में पेरेंट्स के साथ मीटिंग अटेंड कर उनसे संपर्क बनाए रखने का भी प्रयास करते हैं, जिससे उनको फीडबैक मिलता रहे। विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना, विद्यार्थियों का क्या मानसिक स्थिति है उनका भी टेस्ट करते रहना। छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। विद्यालय के उन आलेखों की व्याख्या करना जिनसे छात्र अनभिज्ञ होते हैं। तो विद्यालय में के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनसे बच्चे अनभिज्ञ हैं या बच्चों के बारे में ही कुछ डाटा कलेक्ट किया गया है जो बच्चा स्वयं भी अब खुद को नहीं समझ पा रहे हैं उस बारे में, तो उन सब से स्टूडेंट्स को रूबरू करना। ऐसे शिक्षकों की सहायता करना जिसकी कक्षा में समस्यात्मक बालक हों। परिवार, समाज और विद्यालय के मध्य संबंधों को विकसित करने में सहायता प्रदान करना। तो परिवार, समाज और विद्यालय के मध्य संबंधों को डेवलप करने से बच्चों के बारे में, बच्चों की पारिवारिक स्थिति क्या है, समाज की स्थिति क्या है और विद्यालय, इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करके उनको ये डिसीजन लेने में आसानी होती है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से है और उसको किस तरह का निर्देशन चाहिए जिससे कि वो आगे डेवलप कर सके। तो इसके लिए उनको इन सारों तीनों में संबंध बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है और इनमें वो अपनी हेल्प भी देते हैं ताकि सबका रिलेशन बना रहे। विद्यार्थियों को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करना, विद्यार्थियों के साथ साक्षात्कार लेकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके वो क्या चाहता है, उसकी क्या क्वालिटी है, इसके इंफॉर्मेशन लेकर फिर छात्रों को उस चीज़ से अवगत कराना कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है और वो स्वयं को समझे। इसमें वो काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। भविष्य हेतु योजनाओं के निर्माण में बालकों का सहायता करना,
बच्चों की क्वालिटी और इंटरेस्ट के अनुसार उनको कौन सा करियर सेलेक्ट करना है जो उनके भावी जीवन के लिए अच्छा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर होगा, साथ ही वो राष्ट्र के लिए भी काफ़ी मददगार होंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए उनको भविष्य में उनको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इसके लिए भी बच्चों की सहायता करते हैं एक काउंसलर। विद्यालय में भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के संबंध में सूचनाएं संकलित करना। पाठ्यक्रम से संबंध में एकत्र सूचनाओं को विद्यार्थियों को प्रदान करना। नए कक्षा अध्यापक तथा अन्य विद्यालय कर्मचारियों को निर्देशन सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना। सामाजिक समायोजन को प्रोत्साहित करने हेतु सामूहिक निर्देशन की व्यवस्था करना। सामाजिक समायोजन, समाज में कैसे हम एडजस्ट करते हैं उसके लिए सामूहिक निर्देशन, एक ग्रुप निर्देशन में कुछ ऐसा प्रोग्राम करा के एक दूसरे को इंटरेक्ट कराना और एक दूसरे को समझने की व्यवस्था करना, जिससे कि वो वहाँ एडजस्ट करेंगे। तो कहता है कि विद्यालय एक समाज का छोटा रूप होता है, तो वहाँ अगर वो समायोजन कर पाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, तो सामाजिक समायोजन भी उनके लिए सुलभ हो पाएगा। इसलिए ऐसा व्यवस्था, सामूहिक निर्देशन की व्यवस्था कर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो समाज में भी आसानी से समायोजित हो सके। निर्देशन सेवार्थी का उत्तरोत्तर अध्ययन करना, जिससे निर्देशन सेवाओं के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके। तो जो निर्देशन लेने वाला व्यक्ति है उसका फॉलोअप रीड करना, कि वो बार बार उसका इवैल्यूएशन करना, निरीक्षण करना कि वो जो उसका काउंसलिंग किया जा रहा है उसकी क्या स्थिति है। अगर उसकी फिर से आवश्यकता उसको काउंसलिंग की है तो दोबारा उसको काउंसलिंग की व्यवस्था करना, उसको काउंसलिंग देना और फिर उसके काउंसलिंग को, उसके एक्टिविटी को फिर से फॉलोअप करना। तो इस सब से उसका इवैल्यूएशन करना कि क्या उसके जो परिणाम है वो हो रहे हैं। विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कराने हेतु भ्रमण तथा देशाटन की योजना, एक्सकर्शन प्रोग्राम या कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम या शैक्षिक यात्राओं का आयोजन करना। युवाओं की जीविकाओं में स्थापित करने में युवक नियुक्त सेवाओं की सहायता करना। विद्यालयों की विभिन्न समितियों में रुचि प्रदर्शित करना। विद्यालयों की परीक्षाओं से अवगत कराना। सामवेगिक कठिनाइयों को अनुभव कराने वाले विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के पास भेजना। तो इस टॉपिक में ये काफ़ी अहम हो जाता है कि सामवेगिक यानी कि इमोशनल प्रॉब्लम्स, जो बच्चे इमोशनली कुछ समस्या से ग्रसित हैं तो उनको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है जो उनकी समस्याओं को समझकर उनको सही ट्रीटमेंट दे सके। तो इसमें भी एक काउंसलर मदद करते हैं। विद्यार्थियों में स्वतः प्रेरणा एवं स्वतंत्रता का विकास करना। आत्मनिर्देशन में प्रगति करने हेतु विद्यार्थियों की सहायता करना। विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण, आर्थिक स्तर तथा व्यक्ति से संबंध विभिन्न पक्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। तो परामर्शदाता के आवश्यक गुण। परामर्श के कार्यों के अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि परामर्शदाता ही निर्देशन कार्यक्रम का मुख्य व्यक्ति होता है। रुथ स्ट्रॉन्ग ने परामर्शदाता के महत्व के बारे में भी लिखा कि परामर्शदाता एक माली के समान है जो मिट्टी तैयार करता है और प्रत्येक पौधों को स्वयं उगने में सहायता करने हेतु प्रत्येक कार्य को करने को उत्साहित करता है। तो परामर्शदाता में योग्य एवं दक्ष व्यक्ति बनने हेतु कुछ निम्न गुण होने चाहिए, जैसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व तथा सहानुभूति युक्त ज्ञान, अत्यधिक बौद्धिक योग्यता एवं क्षमता, व्यवसाय का कार्य करने से संबंधित शर्तों की जानकारी, कक्षा की परिस्थितियों के संबंध में जानकारी, अध्ययन के उत्तरदायित्वों का ज्ञान, व्यक्तिक एवं सामाजिक संबंध बनाने की योग्यता, स्थिर और समायोजित व्यक्ति, सामाजिक दशाओं
की तथा उसके प्रभाव की जानकारी, आर्थिक दशाओं की तथा उसके प्रभाव का ज्ञान, अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग एवं सहकारिता के आधार पर कार्य करने की योग, व्यापक सामान्य ज्ञान होना, व्यापक रुचियों का होना, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने की योग्यता होना, अन्य कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने की योग्यता, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होना जिसको कि काफ़ी जिसने जिस क्षेत्र में परामर्श दे रहा है उसके बारे में उसको सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में वो प्रत्येक क्षेत्र में कहाँ क्या जॉब है इसके बारे में जानता हो, जिस स्कूल में हो, विद्यालय में वो प्रशिक्षण दे रहा हो, वहाँ की उसको इन्फॉर्मेशन हो, वो सामाजिक संबंध बनाए रखने में काफ़ी योग्य हो, वो कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा हो। तो ये निम्न गुण जो है वो एक परामर्शदाता में होने आवश्यक है। वो एक काफ़ी स्थिर व्यक्ति हो जिस पर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को एडजस्ट करने की काफ़ी अत्यधिक क्षमता हो। तो आज के टॉपिक में मैंने निर्देशक के उत्तरदायित्व और परामर्शदाता के कार्य पर डिस्कशन किया है, जो दोनों ही एक निर्देशन प्रोग्राम के काफ़ी अहम होते हैं और इनके द्वारा निर्देशन प्रोग्राम को काफ़ी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है, क्योंकि निर्देशक जहाँ पूरे प्रोग्राम को संचालन करने का कार्यभार रखते हैं, किस तरह किया जाए उनके नीतियों का निर्धारण करते हैं, वहीं परामर्शदाता बच्चों से, अभिभावकों से, समाज से रूबरू होकर एक दूसरे में संबंध बनाए रखने के साथ ही उनकी काउंसलिंग लेकर उनको समस्याओं से उबारने में भी काफ़ी मददगार होते हैं।